नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, सुबह से मार्केट में खबर ये चल रही है कि मार्केट में गैस सिलेंडर की वजह से बहुत सारे स्टेट्स में जितना भी रेस्टोरेंट है उसमें से लगभग 20 से 30% रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर है या फिर बंद हो गया है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि गैस सिलेंडर का क्या प्रॉब्लम चल रहा है मार्केट में और क्या क्या सिचुएशन है। अभी इंडिया में देखेंगे तो सुबह से ये मार्केट में खबरें फैल रही है और बहुत सारे जगह पर देखेंगे तो गैस सिलेंडर के लिए मारामारी चल रही है और वहाँ पर गैस सिलेंडर नहीं भी मिल रहा है। क्या सच्चाई है उसके बारे में जानेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इजराइल का, ईरान का और अमेरिका का जो वॉर चल रहा है वो एशियन कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। चाहे इंडिया के लिए हो, चाहे पाकिस्तान के लिए हो, चाहे चाइना के लिए हो, चाहे बांग्लादेश के लिए हो, चाहे किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जितना भी एनर्जी का सोर्स है, जहां सप्लाई होता है, वो रूट बाधित हो चुका है, बंद हो चुका है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो आज के वीडियो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एलपीजी गैस सिलेंडर के ऊपर क्या इसका लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में। सबसे पहले यहां पर देखेंगे तो अगर डेट पर नजर डालिएगा तो 10 मार्च 2026 का दिन है और यहां पर जो ऑयल इंडियन मार्केटिंग कंपनी है उसके द्वारा गैस सिलेंडर के ऊपर इसका प्राइस इंक्रीज कर दिया गया है। अगर देखेंगे डोमेस्टिक लेवल पर जो 14.2 kg का सिलेंडर आता है उसके ऊपर 60 रुपीज बढ़ा दिया गया है। एक गैस सिलेंडर के ऊपर 60 रुपये बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है उसके ऊपर 115 रुपया बढ़ा दिया गया है। क्यों बढ़ाया गया है, इसका रीजन बताया गया, ग्लोबल सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वजह से। प्रॉपर ग्लोबल सप्लाई नहीं हो रहा है, बाहर से गैस नहीं आ रही है, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल है और प्रॉपर ढंग से गैस नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से यहां पर इसका रेट बढ़ा दिया गया है। किसके लिए? टू मैनेज द शॉर्टेज द बुकिंग इंटरवल हैज बीन extended to 25 days while refineries have repumped up to production by 10%। देखिए, और यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा ये भी बताया गया है, जितना भी इंडिया में रिफाइनरीज है सबको बताया गया है कि आपके प्लांट कैपेसिटी जितना भी है उसका 100%, मतलब जितना आपका मशीनरी है वो कितना बना सकता है, यानी 100% कैपेसिटी के साथ आप प्रोडक्शन करना शुरू करें ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। नहीं तो आने वाले समय बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, इसको मैनेज नहीं कर पाएगा। वहीं पर देखेंगे इसका प्राइस कहां कहां पर इंक्रीज हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे ये प्राइस दिल्ली में बढ़ करके 913 रुपया हो गया है। वहीं पर मुंबई में देखेंगे तो 912.50 रुपया हो गया है। वहीं पर कोलकाता में देखेंगे तो 939 रुपया हो गया है। चेन्नई में देखेंगे तो 928.50 रुपया हो गया है। ये रेट बढ़ने का बाद का है, यानी आज का है। देखेंगे 10 मार्च 2026 का रिपोर्ट है ये, यानी रेट तो 100% बढ़ चुका है हर एक चीज का। उसके बाद वहीं पर देखेंगे तो गवर्नमेंट यहां पर या रिफाइनरीज यहां पर एक इनिशिएटिव लिया है और बोल दिया कि आप अगर आज बुकिंग करेंगे तो आपको 21 डेज या फिर 25 डेज के बाद आपका नंबर आएगा, उसके बाद ही आपको सिलेंडर मिलेगा, उससे पहले आपको नहीं दिया जाएगा। ये सब चीज गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है किया जा रहा है ताकि इस चीज को मैनेज किया जा सके। क्योंकि अपने इंडिया में लगभग देखेंगे तो दो महीने का अपने पास एनर्जी स्टोरेज है, यानी जो क्रूड ऑयल है वो 2 मंथ्स का है, 2 महीने तक मैनेज कर सकता है। लेकिन अगर ये वॉर 2 महीने ज़्यादा खिंच गया, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना अगर खिंच गया तो समझ जाइए पूरे एशिया कंट्री के लिए जितना भी है वो सब के लिए मुसीबत खड़ा हो जाएगा और उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। पूरा एशिया में हर एक चीज़ का प्राइस इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि उसको समझिए कि लोगों को एफर्ट करना मुश्किल हो जाएगा, उसको मैनेज नहीं कर पाएगा। तो अभी जो न्यू बुकिंग रूल आया है वो 21 दिन से 25 दिन का है, यानी आज बुकिंग करेंगे तो आज से 21 दिन के बाद या फिर 25 दिन के बाद आपका नंबर आएगा और इतना दिन के बाद ही आपको गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये आज का अपडेट है, 10 मार्च 2026 का है। उसके बाद देखेंगे तो ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुआ है, तो सप्लाई शॉर्टेज, पैनिक अभी ये चल रहा है। शॉर्टेज की वजह से पैनिक हो गया है लोग और जा करके मतलब दुकान पे भीड़ लगा के खड़े हुए हैं, लेकिन वहां पर फिर भी नहीं मिल रहा है। अगर यहां पर देखेंगे तो रिपोर्ट जो इंडिकेट कर रहा है वो है शॉर्टेज ऑफ कमर्शियल सिलेंडर इफेक्टिंग
रेस्टोरेंट सबसे पहले जो है कॉमर्शियल को बंद किया गया है, जिसकी वजह से जो रेस्टोरेंट्स हैं वो सब इफेक्ट होना शुरू हो गया है। कहाँ कहाँ का? मुंबई का, बेंगलोर का, चेन्नई का और उसके बाद हैदराबाद का। ये 4-5 स्टेट का जो है ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है अभी के समय में, क्योंकि कॉमर्शियल सेंटर के ऊपर जो है गवर्नमेंट थोड़ा टाइट हो गया है, जिसकी वजह से, क्योंकि लोग ऐसा प्लानिंग नहीं किया था, सोचा नहीं था कि मतलब इतना जल्दी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, लेकिन ऐसा क्रिएट होना शुरू हो गया है। आने वाले 1 वीक के बाद, 14 डेज के बाद या फिर 1 मंथ के बाद देखा जाएगा कि इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं गवर्नमेंट या फिर नहीं। यदि कंट्रोल नहीं हुआ तो समझ जाइए कि बहुत बुरा वक्त से गुजरने वाला है ये इंडिया। उसका देखें गवर्नमेंट के द्वारा जो है कुछ इनिशिएटिव लिया गया है। जितना भी इंडिया में जो ऑपरेटिंग रिफाइनरीज है, सारे कंपनी को बोला गया है कि भैया आप 100% कैपेसिटी के साथ जो है प्रोडक्शन शुरू कर दो, ताकि हर एक चीज़ को अच्छे से मैनेज किया जा सके, रेट को कंट्रोल किया जा सके, प्राइस को कंट्रोल किया जा सके। ये सब चीज़ के लिए बताया गया है। अब देखना होगा कि मतलब गवर्नमेंट जो है किस प्रकार से इस सब चीज़ को मैनेज कर रही है और करना चाहती है, क्योंकि अपोजिशन जो है बार बार इस चीज़ को लेकर के प्रश्न उठा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, हर एक चीज़ का रेट बढ़ता हुआ जा रहा है, आप वॉर में कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप ईरान के ऊपर कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप अमेरिका के ऊपर कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप ईरान को कुछ नहीं बोल रहे हैं, मतलब बिल्कुल साइलेंट इंडिया बैठा हुआ है। और कुछ रीजन हो सकता है जो नहीं बोलती है, वो तो गवर्नमेंट का लुकआउट है, लेकिन हम लोग तो यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो है ये वॉर रुकना चाहिए, ताकि हर एक चीज को कंट्रोल किया जा सके। अगर हम लोग यहाँ पर पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे तो लगभग 9 स्टेट में जो है सबसे ज्यादा पेट्रोल का प्राइस बढ़ चुका है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टेट वाइज जो है पेट्रोल का प्राइस अभी का यानी आज का, वो आंध्र प्रदेश में अभी 109.68 रुपीज चल रहा है पेट्रोल का रेट 1 लीटर का। तेलंगाना में देखेंगे तो 108.83 रुपीज चल रहा है पर लीटर। वहीं पर मध्य प्रदेश में देखेंगे तो 107.83 रुपीज चल रहा है पर लीटर। वहीं पर बिहार में देखेंगे तो 106.94 रुपीज पर लीटर चल रहा है। केरला का हो गया है 106.46। वेस्ट बंगाल का देखेंगे तो 106.34 हो गया है। राजस्थान का 104.61 हो गया है। महाराष्ट्र का 104.38 रुपीज पर लीटर हो गया है और सिक्किम का 103.35 रुपीज पर लीटर हो गया है। यानी इस चीज से तो साबित होता है कि पेट्रोलियम का जो रेट है वो बढ़ चुका है, क्योंकि क्रूड ऑयल $100 के पार चला गया है पर बैरल, जिसकी वजह से ये रेट बढ़ेगा। और अगर मान लीजिए कि अगर ये वॉर कंट्रोल नहीं हुआ, वॉर नहीं रुका, 4-5 महीना अगर खिंच गया, तो इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए, उसके जितने भी एशियन कंट्री है, हर एक कंट्री के लिए मुसीबत खड़ा हो जाएगा और इस चीज़ को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का जो 20% 30% जो एनर्जी सप्लाई है वो ईरान के माध्यम से होता है, ईरान के थ्रू ही होता है। अगर वो चीज़ अगर कंट्रोल नहीं हो पाया, मैनेज नहीं हो पाया, तो समझिए कि बहुत बुरा वक्त से गुजरेगा समय ये।